गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्यूटर पॉलिश पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में फिर से मैं एक बार लेकर आया हूं फाउंडेशन कोर्स जो बीकॉम थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो। तो दोस्तों, आपको वीडियो में बहुत कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से आपका फाउंडेशन कोर्स के सब्जेक्ट होते हैं, पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसके पहले का जो वीडियो बनाया था फाउंडेशन कोर्स का, उसमें मैंने इंग्लिश के बारे में बताया हुआ था, और आज का जो वीडियो इसमें मैं कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। तो यार, अगर सच बोलूं तो मेरा कंप्यूटर को सब्जेक्ट नहीं है और ना ही मुझे कंप्यूटर के बारे में कोई जानकारी है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सभी क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ट्राई यही करूंगा कि आपके लिए कुछ आंसर मैं बताऊं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इसके आंसर्स चाहिए जो आज हम डिस्कस करेंगे जो वीडियो उसमें, तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के देखने के बाद, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ आंसर्स निकाल कर एक और उसका डिटेल्ड वीडियो आंसर्स का बना दूंगा। तो दोस्तों, ये तो थी अपनी बात, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आंसर की गारंटी थोड़ी सी इस वीडियो में कम है। फिर भी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या हमारे सामने क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से हम उसकी अप्रोच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके लिए बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। बिकॉज अगर आप वीडियो देखते हैं प्रॉपर और आप कमेंट करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई हमारी क्या कमी रही हुई है, हमारे कंटेंट में क्या खराबी रही। आप लिखते हैं कि बहुत अच्छा वीडियो रहा, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा था, तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है कि हमको और भी अच्छा कंटेंट हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अरेंज करना है। तो दोस्तों, उसी कैटेगरी में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट। तो बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट मतलब रेगुलर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी और प्राइवेट वालों के लिए भी। अब मेन एग्जामिनेशन 2022 कहाँ का पेपर है? BU भोपाल, यानी कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल का ये पेपर है, और फाउंडेशन कोर्स इस पेपर का नाम है। टाइटल है पेपर का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उसी बेसिस पर यहाँ पर आपके लिए दिया हुआ है टाइम 3 आवर्स का है, और आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे यहाँ पर रेगुलर वालों के लिए 25, प्राइवेट वालों के लिए 30। तो आप मतलब मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स अगर आप ले आते हो तो भाई आपने तो मतलब टॉप कर डाला यूनिवर्सिटी में, ऐसा मान के चलेंगे वो लोग। और अगर आप थोड़े बहुत कम नंबर में लाते हो, 8 नंबर 10 नंबर, तब भी आप आराम से पास हो जाओगे। वैसे 25 में से अगर आप 8 मार्क्स ले आते हो तो आप पास माने जाते हो, ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम लोग वीडियो। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपके लिए दिया हुआ है सेक्शन ए। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, लिखा हुआ है यार यहाँ पर कि लैन, वैन, मैन आर द टाइप्स ऑफ। तो लैन, वैन, मैन होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं? तो बेसिकली ये क्या हैं? ये अगर मैं आपके लिए इसका आंसर बताऊँ तो जहाँ तक मेरे को पता है इसका आंसर होता है नेटवर्क। लैन, वैन, मैन नेटवर्क्स होते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि जो लैन, वैन, मैन है इसकी फुल फॉर्म भी बताइए। तो आपको फुल फॉर्म भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं इसी क्वेश्चन के साथ आपके लिए समझा देता हूँ। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एल से लोकल, ए से एरिया और एन से नेटवर्क। जो वैन होता है उसका होता है WID, वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और डिस्कस कर लें, कुछ टॉपिक्स और पढ़ के आप जाएं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ, उसी के आगे पीछे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा एग्जाम में। तो ये तो बात रही यार फर्स्ट क्वेश्चन की। अब उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखो कि आपके लिए फुल फॉर्म जो है इंग्लिश में ही करना है, कोई हिंदी फुल फॉर्म नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखो, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपके लिए, इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या प्रेजेंटेशन किसकी मदद से बनाया जाता है? तो अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो जो MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं। MS वर्ड की अगर मैं बात करूं तो किसी भी टॉपिक को राइटिंग करने के लिए, मतलब कुछ भी लिखने के लिए MS वर्ड का यूज़ होता है। MS एक्सेल होता है ज़्यादातर अकाउंटिंग में, यानी कि आपको कोई हिसाब किताब बनाना है, आपको कोई लिस्ट बनानी है, कोई डेटा तैयार करना है, तो उस चीज़ में जैसे कि शॉपकीपर्स डेटा तैयार करते हैं, बैंक के लोग डेटा तैयार करते हैं। और जो पावर पॉइंट होता है
ये होता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स होती हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब लोग जो मीटिंग करते हैं यूजुअली ये पावर पॉइंट की हेल्प से करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है ये, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों लिखा हुआ है एन एक्सेल वर्क बुक इज़ ए कलेक्शन ऑफ। जो एक्सेल वर्क बुक होती है, यानी कि जो एक्सेल मैंने आपके लिए बताया थोड़ी देर प्लस सॉफ्टवेयर, उस एक्सेल में जो पूरा शीट होती है इस तरह से बनी रहती है। वो शीट 1 2 3 4 ऐसे आप देखेंगे और फिर ये लाइन खींची रहेंगी। तो ये बेसिकली वर्कशीट कहलाती है। वर्क बुक इसके लिए अपन बोलते हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें बेसिकली वर्क बुक्स होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, चार्ट्स होते हैं, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। URL स्टैंड्स फॉर, इसका जवाब तो भाई अपन को बचपन से ही याद है, मेरे को भी याद है, तुमको ही पता होगा। नहीं पता हो तो ये लो बता देता हूँ। URL फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऐसा नहीं यार कि हमको बिल्कुल भी नहीं आता है, हमको कुछ कुछ तो आता है लेकिन बहुत कुछ नहीं आता कंप्यूटर में। विच इज़ नॉट द ब्राउज़र। ब्राउज़र से मतलब क्या है, ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं आजकल तो स्मार्टफ़ोन का ज़माना आ गया है यार, सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, सिंपल गूगल पे जाकर सर्च कर लो। लेकिन जो ब्राउज़र है बेसिकली वो कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है दोस्तों तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि ब्राउज़र बेसिकली एक इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा ओपेरा, मोज़िला, गूगल, आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ओपेरा एक ब्राउज़र होता है, आजकल तो खैर इसका यूज़ कम होता है लेकिन फिर भी यूज़ होता था एक समय। मोज़िला बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, और गूगल जो है वो भी एक ब्राउज़र है। तो ये थोड़ा सा आपको पता रखना है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो ब्राउज़र नहीं है, फिर भी आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिकॉज मैं आपके लिए क्लियर बोल रहा हूँ भाई कि थोड़ा सा चीज़ों को समझ के खुद के रिसर्च भी कर लो, क्योंकि ज़रूरी है। थोड़ा सा सर्च करोगे, चीज़ों को पढ़ोगे नेट पे जाके भी, तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। चलिए अगर हमें मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, तो भाई उसमें तो ऐसा है कि अपना हाथ कोई पकड़ ही नहीं सकता। बिल्कुल आपके लिए तुरंत आंसर बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसमें यार एडजस्ट आप लोग करना पड़ेगा। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों सेक्शन ए के बाद सेक्शन बी आ गया। एक बहुत ख़ास बात रह गई शुरुआत में कि कितने नंबर का सेक्शन नहीं आएगा, तो देख लीजिए भाई, लोग बाद में कमेंट भी करते हैं कि कितने नंबर का आएगा। तो आपके लिए बेसिकली 5 क्वेश्चन है, हर एक नंबर आधा नंबर का है। बताइए आज के ज़माने में भी आधे नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2.5 नंबर का हो गया हिसाब से ये। उसके बाद जो सेक्शन बी है वो सेक्शन बी हम लोग देखते हैं। तो सेक्शन बी में भी 5 क्वेश्चन है और वो हैं 1.5 नंबर के। चलो अच्छी बात है, सेक्शन ए में आधे से थोड़ा 1.5 तो बढ़ाया दूसरे वाले सेक्शन में, तो क्वेश्चन भी बड़ा आएगा। मतलब आपके लिए जो आंसर है वो भी थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और आपके लिए शॉर्ट आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राइट एनी 5 इनपुट डिवाइस नेम। कोई भी 5 इनपुट डिवाइस के नाम लिखिए। 5 इनपुट डिवाइसेस के नाम अगर अपन थोड़ा सा समझें तो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउस, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो इनपुट देता है कंप्यूटर में। तो ऐसे कई तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, यानी कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती हैं यार, अगर आपको पता हो तो। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो क्या फ़र्क होता है इसमें, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, इतना बता देता हूं कि जैसे आपने पता होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में फ़र्क, एक आप होती है रोम और एक होती है रैम। तो रैम जो होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी, और जो रोम होती है वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। क्या फ़र्क है, रैम जो होती है उसमें डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता, मतलब जो भी आप कंप्यूटर में सर्च करते हो तो उसमें परमानेंटली मतलब स्थायी रूप से डेटा रैम में नहीं आता है, लेकिन रोम में डेटा हमेशा रहता है। ये फ़र्क है। उसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो एक्सप्लेन CD एंड CD राइट। तो ये आपके लिखा हुआ है कि CD और CDRW में क्या फ़र्क है, तो ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन DVD एंड DVD-RW। DVD क्या होती है, तो CD DVD वैसे आपने यूज़ बहुत की होंगी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना। फिर व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ लेना। तो ऐसे क्वेश्चन भी 2022 में आए हुए थे, 2023 वाले बिल्कुल तैयार रहना यार, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को समझाइए। फिर है दोस्तों व्हाट इज़ हेडर एंड व्हाट इज़ फुटर।
तो हेडर फुटर के बारे में बात करूँ आपके लिए दोस्तों, तो आपके लिए पता होगा, अगर आपने कभी वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, MS वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो MS वर्ड में क्या होता है कि जैसे अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके लिए समझाऊँ, तो आपके लिए मान लो कि इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में कोई टॉपिक, कोई कंसेप्ट आपके लिए लिखना है, कोई भी राइटिंग आपके लिए करनी है, तो आप लिखते हो। अब आप ये चाहते हो कि यार इसी पूरे बॉक्स में या इन्हीं 2 लाइनों के बीच में मेरा डेटा रहे, और अगर मैं आगे जाकर प्रिंट निकलवाऊँ तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, प्रिंट उसमें कहीं भी मिसस्पेल्ड ना हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना ऊपर नीचे ना हो। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिकली हेडर फुटर का यूज़। तो जो ऊपर वाली जो लाइन होती है, इसके ऊपर का जो स्पेस होता है MS वर्ड सॉफ्टवेयर, उसको बोलते हैं हम लोग हेडर, क्योंकि इसका नाम ही है हेडर, यानी हेड का मतलब क्या होता है, ऊपर, या बोल सकते हैं अपन लोग के ऊपर की तरफ। और जो बेसिकली फुटर होता है, आपको पता ही है कि वो पैरों से मतलब होता है फुटर का, तो इस लाइन के नीचे का जो होता है उसको बोलते हैं कि हम लोग फुटर। तो इस तरह से एक बेसिक डिटेल आप ले सकते हो यहाँ से। बाकी अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो बिल्कुल सर्च करो गूगल पे, और धमाकेदार आंसर आपके लिए मिलेंगे। और फिर भी ना मिलें तो आप बिल्कुल कमेंट करके मेरे को बोल देना कि सर नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से आपके लिए PDF की फॉर्म में सारे के सारे आंसर्स पोस्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन अबाउट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में बताइए। तो दोस्तों चूज़ द करेक्ट आंसर में भी, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन आया था पावर पॉइंट का। इसके प्रेजेंटेशन को समझाइए, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, किस तरह से उसका यूज़ होता है, उसमें किस तरह के फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी। तो वो डिटेल में इसका आंसर रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन को अगर मैं आपके लिए बताऊं दोस्तों, तो मार्क करूंगा मैं स्टार मार्क, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन वर्कबुक एंड वर्कशीट, वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क है, या बोल सकते हैं मान लो कि क्या होती हैं ये। तो ये भी एक हिसाब से दोस्तों MS एक्सेल से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। तो MS एक्सेल का थोड़ा सा नॉलेज ले लेना भाई। जो हमारे व्यूअर्स काम करते हैं कंप्यूटर्स का, उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो काम नहीं करते वो थोड़ा सा इसको जानकारी लेके रख लो। सेक्शन C आ गया दोस्तों, इसी के साथ सेक्शन C लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन है, टोटल होगा आपके 15 मार्क्स। तो अब आएगा मज़ा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आपको ये बहुत को डिटेल में लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि फाउंडेशन में 8 नंबर में पास हो जाओगे तो इतनी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन कई बार क्या हो जाता है यार कि ऐसे भी स्टूडेंट को मैंने तो देखा हुआ है, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी खुद कॉलेज में हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन के पेपर में भी कॉपी खाली छोड़े जाते हैं। मतलब इतना दुर्भाग्य वाली बात है यार कि मतलब लोगों को कॉपी फाउंडेशन में नहीं भर पाते हो, मेन सब्जेक्ट की तो बात ही क्या है। तो यार अगर अपन 8 नंबर नहीं ला पा रहे हैं तो मतलब लानत है यार अपनी ज़िंदगी पे। तो ऐसा मत करो भाई, समझ के जाओ, पढ़ के जाओ, आराम से 10, 12, 15 नंबर तो लाओ, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और FC में बैक लगना मतलब ये मान लो कि बहुत ही शर्म की बात है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो ये आप बना सकते हो, आपके लिए गूगल करोगे तो बिल्कुल पूरा डायग्राम बनकर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी में और वाला, व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या है, विभिन्न प्रकार की मेमोरी को समझाइए। तो जो सेकेंडरी प्राइमरी मेमोरी बता रहा था उससे रिलेटेड आपको लिखना है इसमें। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताइए। तो ये आप लिख सकते हैं, मिल जाएगा आपके लिए। राइट एनी 5 इंटरनल एक्सटर्नल DOS कमांड्स, तो ये कमांड्स जो हैं एक्सटर्नल इंटरनल ये अलग अलग होती है, इनको थोड़ा सा आप देख लेना। व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेकंड क्वेश्चन में करूँगा मार्क यहाँ पर स्टार मार्क, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और हर बार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। राइट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट का यूज़ करते हुए आप डॉक्यूमेंट्स कैसे, या मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब होता है दस्तावेज, आप कैसे बना सकते हो, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड मास्टर एंड टेम्पलेट, स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हुए और टेम्पलेट का यूज़ करते हुए आप कैसे प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन हमारे स्टार मार्क में करूँगा लॉन्ग में। तो लॉन्ग में मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए और आपके लिए शॉर्ट में 1 क्वेश्चन बताया। इसके अथवा में क्वेश्चन दोस्तों, एक्सप्लेन अबाउट चार्ट्स इन MS एक्सेल, MS एक्सेल में चार्ट्स के बारे में बताए। तो चार्ट्स के बारे में आप लोग देख सकते हैं MS एक्सेल पे जाकर। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे हिसाब से कि आप कंप्यूटर का पेपर अगर दो तो आप हर एक सॉफ्टवेयर में खुद एंट्री लेके देखो, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, उसमें खुद एंट्री लेके देखो आप कि यार उसमें होता क्या क्या है। तो एक तरीका आप ये भी अपना सकते हो, ऐसा आपको नॉलेज भी होगा प्रैक्टिकली, और जो लोग काम कर रहे हैं यानी कि जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर की फील्ड में उनको तो पता ही होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वायरस, कंप्यूटर वायरस के बारे में बताइए, डिफरेंट टाइप्स के। तो बहुत तरह के वायरस होते हैं यार, बिल्कुल इसको पता कर लेना, नाम याद कर लेना, यानी कि याद ही कर सकते हो, इसमें ज़्यादा और डिटेल में नहीं पूछेंगे। एक्सप्लेन अबाउट
ईमेल। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट, हर एक काम आजकल ईमेल से ही हो रहा है, आपको भी आपकी ईमेल आईडी पता होगी। तो इस तरह से बेसिकली ईमेल आईडी कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, स्पैम क्या होता है, ड्राफ्ट वगैरह क्या होते हैं, आउटबॉक्स क्या होता है, सेंड बॉक्स क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, फिर उसमें आपके लिए प्रमोशन मैसेज कैसे होते हैं, इसके अलावा बोल सकते हैं आपके सोशल मैसेज कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखना है, वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन है ये। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा आज के वीडियो में समझाया कंप्यूटर्स के बारे में, यानी कि बेसिक ऑफ कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स आपका जो है उसमें समझाया। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि बीकॉम वालों का सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये बीए और जो बीएससी वाले हैं उनके लिए भी ये पेपर काम आ सकता है। तो अगर ऐसे लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए ट्यूटर पॉलिश। जय हिंद, जय भारत।